हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th हिंदी वसंत भाग 2 बुक से कविता कठपुतली। आज हम करेंगे इसकी व्याख्या को। इससे पहले हम इसके शब्दार्थ की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कठपुतली जो कविता है वो लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इसलिए आपने देखी ही होगी। कठपुतली जो होती है यानी पपेट, जो कि उंगलियों पर धागों से उसको नचाया जाता है। यहाँ पे कठपुतली के माध्यम से कवि ने समझाने की कोशिश करी है कि जो पराधीनता होती है वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं होती है। अपने आप को पराधीन पाकर कठपुतली क्या कहती है, आइए देखते हैं इस कविता में। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। जो होती है ना, इसकी व्याख्या वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पहला शब्द, यानी हम लिखते हैं कठपुतली, और उसके बाद कर देते हैं हम डैश 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 और फिर पर छोड़ दो। इस तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे और फिर आप लिखेंगे इसके प्रसंग को। इस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता यानी कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्से से उबली यानी गुस्से में आ गई और क्या बोली कि धागे जो हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं स्वतंत्र होकर आगे चलना चाहती हूँ। तो इसकी आप व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे। आप लिखेंगे कठपुतलियाँ जो हैं वो लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं, उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। अपनी पराधीनता को देखकर कठपुतली गुस्से से भर उठती है। वह गुस्से में कहती है कि हमारे आगे पीछे इतने धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों जकड़ कर रखा गया है, क्यों हम पराधीन होकर जीने को विवश हैं, इन्हें तोड़ दो और हमें हमारे पाँव पर स्वतंत्र छोड़ दो। कठपुतलियाँ हैं, उनके स्वर में विद्रोह है, वो ये चाहती हैं कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहले हम इसका भी अर्थ देखते हैं। जैसे ही पहली कठपुतली ने ये कहा कि हमें धागों के बीच में क्यों जकड़ के रखा गया है, मेरे आगे पीछे इतने धागे क्यों हैं, तो उसकी ये बात सुन करके और भी जो कठपुतलियाँ थी उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने भी यही कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, हमने अपने मन के छंद छुए, यानी हमने अपने मन की बात करी ही नहीं, हमारे मन में कभी खुशी हुई ही नहीं, हम भी आज़ाद होना चाहती हैं, हमें भी धागों के आगे पीछे होने से अच्छा नहीं लगता है। सारी कठपुतलियों ने पहली वाली कठपुतली का साथ दिया। तो पहली जो कठपुतली थी वो सोचने लगी कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी है, मेरे मन में ये इच्छा नहीं जागनी चाहिए, यानी बिना सोचे समझे उसे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर वो कोई भी कदम उठाती है तो ये उचित नहीं होगा। हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि विवेक से सोच कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। व्याख्या कैसे लिखेंगे। पहले की तरह हम क्या करेंगे कि इसमें पहला शब्द यानी सुनकर बोली लिखेंगे और फिर करेंगे डैश 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 और फिर मेरे मन में जगी। इस तरह से इसको लिख देंगे और फिर लिखेंगे इसके प्रसंग को। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली कविता से ली गई हैं। इसके जो रचयिता हैं, इसके जो कवि हैं वो हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। और व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर व्याख्या कैसे लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि एक कठपुतली को दुख से बाहर निकालने के लिए विद्रोह करता देखकर या उसके मुंह से विद्रोही स्वर निकलता देखकर बाकी जो कठपुतलियाँ होती हैं वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। वे कहने लगी कि हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं। बहुत दिन हो गए, न हमारे मन का दुख दूर हुआ और ना ही हमारे मन में खुशी आई है और कि हम खुश होकर रहें। स्वतंत्रता जो है वो सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करने लगी कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा, अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि विवेक से सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ाने चाहिए।
यहाँ पर कवि ने ये बताने की कोशिश करी है कि कठपुतली जो है वो स्वतंत्र होना चाहती है, वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन वो खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आती है तो वे डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम सारी कठपुतलियों को मुश्किल में ना डाल दे। और जो सारी कठपुतलियाँ थी ना, उन्होंने पहली वाली कठपुतली की हाँ में हाँ क्यों मिलाई? क्योंकि उन्हें भी बंधन में जीना पसंद नहीं था, वो भी आज़ाद होना चाहती थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।